विचारों के साथ झिलमिलाती हर सुबह और शाम कितने नकारात्मकता भरे विचारों के साथ है और कितनी सकारात्मकता भरी ऊर्जा के साथ है। एक बार व्यक्ति विशेष को यही अपने साथ तय करने की आवश्यकता रहती है। हम एक बहुत विशेष चर्चा मीन राशि के महानुभावों के लिए राहु और केतु के परिवर्तन की लेकर उपस्थित हुए हैं। 29 मार्च 2025 वो तारीख रही जहां शनिदेव की स्थितियों ने अपने आधार को परिवर्तित किया और मीन राशि स्थान में प्रविष्ट हो गए। यानी जिस राशि की हम चर्चा कर रहे हैं, प्रथम भावस्थ आधार में स्वयं शनिदेव, तो वहीं राहु और शनिदेव की जो युति बनी हुई थी वो 18 मई 2025 के साथ समाप्ति काल की ओर अग्रगामी रहेगी और मीन राशि से निकलकर राहु कुंभ राशि स्थान में यानी शनिदेव के मूल त्रिकोण में प्रवेश करने वाले होंगे। तो वहीं केतु षष्ठ भावस्थ क्रम में रहेंगे और देव गुरु बृहस्पति जो कि 14 मई 2025 के साथ अपनी व्यवस्थाओं को परिवर्तित कर रहे हैं। उनकी आभा स्पष्ट तौर पर चतुर्थ भावस्थ आधार के साथ में गतिमान है और उत्तर बल केंद्र राहु को और साथ ही साथ अष्टम भाव को देखती हुई। तो यहाँ एक तरफ तो आपके लिए 7.5 के मध्य प्रवास क्रम की स्थितियां संघर्ष का चरमोत्कर्ष लेकर है, परंतु द्वादश भाव के राहु उससे भी अधिक व्यक्ति को संशयवादिता देने वाले हो जाते हैं। स्केप्टिक ड्रिवन बेसिस के साथ में कई बार ये समय आपके समक्ष चलने लगता है। सबसे अधिक स्वयं को कहीं संभालने की आवश्यकता है तो उसे संशयवादिता के साथ में है कि हम किसी भी तरीके की स्केप्टिक अप्रोच के साथ में खुद को ड्रिवन बेसिस देने वाले नहीं रहे। यहाँ पर राहु जब भी द्वादश भाव में शनिदेव की मूल त्रिकोण में होते हैं तो व्यक्ति हतोत्साहित पहले होता है। संघर्षों को देखकर अधिक घबराहट के मध्य स्वयं को लेकर आने लगता है। सबसे पहले उस एक बात से स्वयं को दूर रखना, स्थायित्व के भाव के साथ में अपनी जीवन यात्रा को लेकर चलना, ये सबसे प्रबुद्ध क्रम है जिसको व्यक्ति विशेष को समझना चाहिए और वहीं से अपनी यात्रा को अलग झिलमिलाहट के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि आपके भीतर के भय और आपके भीतर के तथाकथित संघर्षों से हटकर जो जीवन यात्रा अग्रगामी होती है वो इस यात्रा को स्थिरगामी करती चली जाती है। नकारात्मकता के भावों से हटाकर इस क्रम को और अधिक आगे बढ़ाने वाली होती है। इसी सिरे के साथ में चलती हुई यात्रा में याद रखिएगा कि जो विदेश संबंधी कामकाज में जुड़े हुए क्रम हैं उसमें अभी आपके लिए संघर्ष निहितार्थ होकर चल रहे हैं। इतने आसान सिरे सामने नहीं है जिसके मध्य चरणगत क्रम के साथ में आप बढ़ना चाहते हैं। स्वयं को अटमोस्ट लेवल के जो स्टेबलाइजेशन के साथ में लेकर चलना होता है उस एक प्रोसेस को अपने साथ आप स्टेबलाइज कीजिएगा। आप इस बात पर बारंबार गौर कीजिएगा कि यहाँ जो 12th हाउस के राहु है आपके लिए खर्चों की अधिकता बढ़ सकती है। जो विदेश संबंधी क्रम है, क्योंकि राहु शनिदेव की मूल त्रिकोण में है और पुनः ऋण भाव को देखते हुए जो कि रोग और रिपु भाव भी है, तो इसी वजह से आप यहाँ पर विदेश संबंधी कामकाज, आप यहाँ पर ऋण संबंधी गतिविधियाँ, अत्यधिक खर्चों के स्तर, सोच का बहुत अधिक व्यय, यानी कि लगातार एक ही विषय के बारे में सुबह से 500 बार सोच चुके हैं, मन थक चुका, सारी स्थितियां उकता चुकी, परंतु वही विचार पुनः निकल कर आ रहा है और वही विचार पुनः नकारात्मकता की परिभाषाओं के साथ जुड़ रहा है। वहीं पर व्यक्ति को अपने भीतर की संकल्प से सिद्धि की ओर जाने का कार्य करना चाहिए। यानी कि भीतर के धीमेपन के अवस्थित आधार को अपने साथ में जोड़ना और वहीं से आगे की परिभाषाओं को निर्मित होते हुए देखना, यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक व्यवस्था है जिसके साथ आप स्वयं को लेकर चलने की भूरी और पूरी कोशिश करते चले जाइएगा। याद रखिएगा कि यदि आप औषध विज्ञान संबंधी कामकाज में हैं, यदि आप साइकोलॉजी के फील्ड के साथ में हैं और यदि आप किसी ऐसे कामकाज में हैं जहां लोगों को ऑब्जर्व करके आपको अपने डेटा को प्रिपेयर करना होता है, आपको कुछ ऐसे रिसर्च को पेश करना होता है जो लोगों के ड्रिवन ऑब्जर्वेशन के साथ में जुड़ी हुई है, तो वहाँ पर भी इस प्रक्रिया को चरणबद्ध स्तर पर आपके लिए अत्यंत सकारात्मक मार्ग के साथ में देखा जा सकता है। और वहीं से जीवन यात्रा के परिप्रेक्ष्य के साथ में आप जितनी स्थिरवादिता स्वयं के लिए लेकर आना चाहते हैं उसका एक एक भाव मंतव्य, उसकी एक एक स्पष्टगामिता आपके साथ साथ में बनी हुई है जिसमें कोई भी और नकारात्मकता का बोध आपके समक्ष निकल कर आने वाला नहीं होता।
अब गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति, जिनकी व्यवस्थाओं को दर्शाया नहीं गया है परंतु प्रथम और दशम भाव के अधिपति होकर चतुर्थ भाव में है, इनकी जो 9वीं अमृतमयी दृष्टि है वो यहाँ राहु के साथ में जुड़ी हुई है। तो जो राहु के द्वारा कुछ नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के अवचेतन के साथ में जुड़े जा सकते हैं, रिएक्टिव बेसिस जो निकल कर आ सकते हैं, बृहस्पति भले ही शत्रु राशि स्थान में हो परंतु ऐसी अवस्थाओं को कंट्रोल करने की पूरी पूरी ताकत अपने साथ में अवस्थित करके चलते हैं। इस एक प्रक्रिया को अपने भीतर तक आप बहुत गौर से लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि आप जहाँ पर भी रुकेंगे, नकारात्मकता के भाव के साथ में होंगे, आपने यदि थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव फेज दिखा दिया और उस फ्रेम के साथ एस्टेब्लिश हुए तो भीतर की सारी ही जो सुबुगाहट के साथ में नकारात्मकता निकल कर आ रही थी वो हटती चली जाती है। जीवन यात्रा स्थायित्व के परिप्रेक्ष्य के साथ में आपको और अधिक तीव्र कामिता के साथ में आगे बढ़ाने वाली होती है। ये भाव, ये मंतव्य और ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आप अपने साथ में बनाकर रखने की कोशिश जरूर करें। ये याद रखें कि जो यहाँ पर राहु का दृष्टि संबंध पुनः चतुर्थ के आधार के साथ में जुड़ा रहेगा, एक स्पेसिफिक क्लैरिटी है कि आप कई बार अपने कंफर्ट से दूर होने वाले होते हैं। बृहस्पति चतुर्थ में कंफर्ट बनाते हैं परंतु राहु पुनः उस स्थिति को थोड़ा सा डिटैच करते हैं। आप कंफर्ट के प्रति लालायित नहीं हो, ये समय उस लेवल पर कंफर्ट देने वाला नहीं है। आप अगर कंपैरिजन के साथ में रहेंगे कि उस समय तो बड़े ही सहूलियत में थे, आराम में थे, आज की स्थितियाँ बड़ी अलग है, कहाँ कहाँ के नियत संघर्षों के साथ में हम जुड़े हुए हैं, वहीं से धीरे धीरे व्यक्ति पुनः खुद को एक स्थिरगामिता देने लगता है। अपने भीतर की सारी ही नकारात्मकता के बोध को हटाकर जीवन को एक नव संप्रेषण की आभा देने लगता है और आप यहाँ कंफर्ट से खुद को हटाकर यानी उस पोजीशन से मिसप्लेस कर कर जिस भी अप्रोच में आप रहेंगे वहाँ की भागदौड़ अंततोगत्वा बेहतर से बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि आपके समक्ष लेकर आती चली जाएगी। आप कमीशन संबंधी कामकाज में है, लोगों को पढ़ना, लोगों को समझना, लोगों के साथ में उसी सिरे में काम करना, वो कहना जो वो वर्तमान सिरे में सुनना चाहते हैं परंतु स्पष्टता के साथ, वो आपकी अद्भुत ताकत है। कर्ण प्रियता भी है तो वहीं स्पष्ट वालिता भी है। ये एक भाव लेकर चल रहे हैं आप, परंतु भूमि संबंधित कामकाज में जितना आप संभल कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, हम निवेदित करते हैं कि उतने ही सकारात्मक पक्ष को प्रतिध्वनित करते हुए आप अपनी जीवन आभा को आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे। ये क्रिस्टल क्लियर बेसिस आप अपने साथ बहुत गहनता से स्टेबलाइज करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यह विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं। गौर करें कि राहु का दृष्टि संबंध केतु के साथ तो जुड़ा हुआ होता ही है और केतु की पोजीशन बाय डिफॉल्ट अप्रोच में राहु के साथ साथ ही परिवर्तित होती है। सम सप्तक आधार लिए चलते हैं ग्रह, तो जो राहु षष्ठ भाव को देख रहे हैं, सूर्य राशि स्थान को देख रहे हैं और यहाँ 7.5 का मिडिल फेज है। शनिदेव व्यापार भाव को देख रहे हैं, बुध राशि स्थान को देख रहे हैं, बृहस्पति अष्टम को देख रहे हैं जो कि रिसर्च और हिडन प्रॉब्लम्स की पोजीशन को देता हुआ हाउस है। इसलिए बहुत क्लियर रखिएगा यहाँ पर आप कि आपके लिए चलती हुई इस समय आभा में लोन संबंधी शब्द से जितनी दूरी बनकर रहेगी उतनी ही भीतर की व्यवस्थाएं काफ़ी हद तक स्थिरता दर्शाती हुई आपको आगे बढ़ाती चली जाएगी। अन्यथा उलझनों के परिप्रेक्ष्य बारंबार सामने निकल कर आ सकते हैं, उससे बचना, उससे संभल कर आगे बढ़ना और वहीं से स्थिरता के मानक के साथ में अपनी जर्नी को एस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट है। केतु षष्ठ भाव में है, मंगलवत फल करते हैं, शत्रुपक्ष हावी नहीं है। 7.5 के मिडिल फेज में वैसे भी आप अपनी भागदौड़ को करते हुए हैं, कंफर्ट को किसी भी तरीके से आप तलाश नहीं रहे हैं। तो बस यही ध्यान रखना होगा कि हम भीतर के स्टेबलाइजेशन के पर्पस को अपने साथ बहुत गहराई से लेकर चलें और वहीं से स्वयं को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करें, तो अधिक बेहतरी आपके समक्ष बारंबार निकल कर आती चली जाती है। हम ये फंक्शनल क्लैरिटी आपके सामने बारंबार डिफाइन करना चाहेंगे कि इस समय की आभा के साथ चलती हुई स्थितियों में बारंबार बस आप इतना ही गौर कीजिएगा कि यहाँ पर नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज़ डिस्टर्बेंसेस का बड़ा बेस बना सकते हैं हेल्थ में।
उससे संभलें। और उसमें भी ब्लड को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम और नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज़, क्योंकि केतु मंगल पर पल करते हैं, मंगल रक्त के अधिपति है। राहु केतु की स्थितियाँ नाड़ी तंत्र के संचालित क्रम के साथ में गहराई से चलती है। तो ऐसे में बॉडी स्टिफनेस आपको नज़र आ रही है तो अचानक आप एक्सरसाइज की तरफ जाने से बचें। धीरे धीरे अपने रूटीन को प्रोग्रेसिव बेसिस के साथ में एस्टेब्लिश करने की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके साथ में चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी। अब राहु का दृष्टि संबंध अष्टम के साथ जुड़ा हुआ, बृहस्पति भी अष्टम के साथ दृष्टि संबंध रखे हुए। जो भी महानुभाव ऐसे कामकाज के साथ में है जो कि व्यक्ति के अवचेतन को पढ़ने का कार्य करता है, आप अगले को सुनकर उसके लिए समस्याओं के समाधान की यात्रा को तय करने का बोध रखते हैं, तो स्वयं को भीतर से शांत चित्त करने की भावनाओं को उजागर करके चलना होता है। और उसकी पूरी पूरी तीव्रगामिता के आधार उसका पूरा सिरबद्ध स्तर पर सकारात्मक वर्णित क्रम आपके साथ साथ चलने वाला होता है, जहाँ से कोई भी और नेगेटिविटी के बेसिस आपको डिस्टर्बेंसेस में लेकर नहीं चलते। दुविधाओं के क्रम के साथ में आप वर्णित होने वाले नहीं होते। भीतर की परिपक्वता को जिस तरफ और जिस तरह से बढ़ाकर आप चलना चाहते हैं, उसका एक एक सिरबद्ध क्रम और उसका एक एक स्थापित आधार आपके साथ में यहाँ पर है। इसलिए कहीं भी आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। मन के भीतर की नकारात्मकता को कहीं पर भी ढोकर चलने की आपको आवश्यकता दूर तक भी नहीं है। हम यह भी विनम्र निवेदन आपसे बारंबार करना चाहेंगे कि जब राहु अष्टम को देख रहे हों और द्वादश में राहु जब स्वयं हो, तो व्यक्ति घबराहटों से बहुत पहले घबराने लगता है। जो समस्या है नहीं उसके बारे में आकलन करके खुद को पशुपेश में डालने लगता है। बस वहीं से स्वयं की स्थिरता के बोध को बारंबार बनाइएगा। बस वहीं से भीतर की स्टेबिलिटी को आप एक तरह से फ्रेम करने की फॉर्म बेसिस पर कोशिश कीजिएगा। याद रखिएगा कि यदि राहु की महादशा चल रही है तब तो ये समय कई बार और सबकॉन्शियस फियर बढ़ाने वाला होता है। उन्हीं उपासना पद्धतियों के साथ में चलें जो राहु के साथ जुड़ी होती है। उसमें भी राहु बीजक और राहु गायत्री की प्रमुखता, साथ धान जो पक्षियों को चुगने के लिए डाला जाता है उसकी रहती है। तो हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। राहु और केतु के परिवर्तन के इस विश्लेषण के क्रम को यहीं हम विराम देते हैं। कोटिशः आभार एवं धन्यवाद।